हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप की जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपने अच्छे से देख ली होंगी और आपने सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ ली होंगी। आइए एक बार हम तीनों की इकट्ठी कंपैरिजन कर लेते हैं। ये देखिए चिल्ड्रन, ये मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 4 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपने देखी सॉलिड्स सारे ही स्टेट्स की मैटर की, शेप एंड वॉल्यूम। तो आपने देखा कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप। जब हमने वाटर को बाउल में डाला उसने उसकी शेप ले ली, प्लेट में डाला प्लेट की शेप ले ली, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप आ गई। तो मतलब उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, राइट। एंड गैसेस के पास कोई सी भी चीज डेफिनेट नहीं होती। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो चल रही है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। सॉलिड्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, जबकि लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन ज्यादा और गैसेस के कंपैरिजन कम होता है। एंड द गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा इंट्रामोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हमने उनको देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को, देखा कि चिल्ड्रन जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। लिक्विड में सॉलिड्स के कंपैरिजन कम होता है लेकिन गैसेस के कंपैरिजन ज्यादा होता है। सबसे कम फ्रीली किसके पार्टिकल्स मूव करते हैं? गैसेस के। सो द इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस। डेंसिटी, जो सॉलिड्स होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं, लिक्विड उनसे कम और गैसेस तो बिल्कुल भी डेंस नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, फास्ट मूवमेंट। जब हमने डिफ्यूजन देखा था उसमें क्या देखा कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स की डिफ्यूजन बहुत स्लो होती है, यानी उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत कम है, लिक्विड की उससे ज्यादा, एंड गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी, किसको हम फोर्सफुली प्रेशर एक्सर्ट करके फैले हुए पार्टिकल्स को क्लोजर लेके आ सकते हैं, ना हम सॉलिड्स के लेके आ सकते हैं ना ही लिक्विड के। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो ये दोनों कंप्रेसिबल नहीं है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड्स के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है जबकि लिक्विड की इतनी फिक्स नहीं है और गैसेस की तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती। सॉल्युबिलिटी, some solids are soluble and whether the another are insoluble. लिक्विड्स, कुछ लिक्विड किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं तो कुछ किसी में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंक है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है, बट अगर हम चाहें कि ऑयल वाटर में डिजोल्व हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे जो गैसेस हैं ये मिक्सिबल होती हैं, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, राइट, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये जब ओवरव्यू आपने ले लिया है इनकी प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन का, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, दैट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यू ऑल नो दैट द मैटर इज एग्जिस्ट इन 5 स्टेट्स, जिसमें से 3 आपके सिलेबस में है। 5 कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉर्न्स आइंस्टीन स्टेट। तो जो दोनों है ये आप हायर क्लासेस में करेंगे, यहाँ आप ये कर रहे हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैसेस में और वाइस वर्सा, यानी गैसेस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। इस चीज को समझने के लिए आइए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और एक्चुअल में हम करके देखते हैं कि क्या वाकई में ये स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। We all are familiar with the 3 states of water, solid as a ice and familiar water as a liquid, water vapors are as a gases. तो अब हम लाइव उसको देखेंगे स्टेट्स को चेंज होते हुए। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। ये क्या है? आइस। तो इस आइस को मैं इस सेटअप के अंदर रखने जा रही हूँ। बीकर है, अब चूंकि मेरे पास लेबोरेटरी स्टैंड नहीं है तो हमने ये ऐसा ही सेटअप तैयार किया है और इसमें मैंने ये फिक्स कर दिया है यहाँ पे थर्मामीटर।
हालांकि ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर नहीं है। इससे हम सिर्फ और सिर्फ इसका मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं, बॉइलिंग नहीं करेंगे, राइट। तो मैं बर्नर ऑन कर रही हूँ, बहुत ही ध्यान से करना होगा हमें। सी चिल्ड्रन, आइस मेल्ट हो रही है और मैं थर्मामीटर में देख पा रही हूँ कि टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है। कंटिन्यूअसली नीचे से हीट प्रोवाइड की जा रही है, बट थर्मामीटर का टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है। यस, अब देखिए मेल्टिंग इज स्टिल गोइंग ऑन और आ रहा है। यस, इस बर्नर को मैं बंद कर रही हूँ अब। ये जी गुड। अब एक बार इसी कन्वर्जन को हम प्लेट पे देख लेते हैं, तीनों स्टेट्स। ये सॉलिड है, ध्यान से देखो अब इसको। अभी ये मेल्ट होके कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ गया। ये वाटर की लिक्विड है, हीट नीचे से कंटिन्यू जारी है। अभी भी इस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री ही मिलेगा जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर करेंगे। और अब धीरे धीरे इस वाटर का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं, और जैसे ही आपको ऊपर वेपर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, मीन्स वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। ये देखो, बिल्कुल वेपर्स निकलनी शुरू हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। तो एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से ऑलरेडी मेजर किया हुआ होता है। अब ये चाहे हम जितनी मर्जी देर तक इसको हीट देते रहें, टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, अभी अभी हमने वाटर की तीनों स्टेट्स की कन्वर्जन देखी, और वो कन्वर्जन किसकी वजह से हुई थी? जो हमने हीट उसको सप्लाई की थी। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने क्या किया था, जो आइस क्यूब है उसको बीकर में लेकर थर्मामीटर फिट करके नीचे से हीट सप्लाई की थी, यानी कि आइस का टेम्परेचर रेज किया था, और वो आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई। आइस मेल्ट हो रही थी, लेकिन थर्मामीटर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था। वो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा था। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आता है कि जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। Now, write down the definition of melting point of water or any solid. The temperature at which a solid melts into liquid at atmospheric pressure is called its melting point. And the process of melting is called fusion. Is it clear? और उस फ्यूजन में जो हमने हीट सप्लाई की थी, जितनी हीट हमने उसको दी थी, वो हीट जो टेम्परेचर रेज नहीं कर रही है, क्या कर रही थी? हमने अभी जब कंपैरिजन किया उसमें देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हीट वहां पे यूज हुई है, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज इट क्लियर? आई रिपीट इट अगेन। सॉलिड के पार्टिकल्स जो आइस के अंदर टाइटली पैक्ड थे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे, अब जब वो मेल्ट हो रही है तो वो लिक्विड स्टेट में आ रही है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़े थोड़े दूर दूर, यानी उनके बीच में स्पेस आएगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने के लिए जो हीट प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू 1 liter ऑफ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक pressure and at its melting point पे आएगा ये। So that is called latent heat of fusion.
यानी कि छुपी हुई ऊष्मा, हमने उसको ओपनली नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ गायब हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के काम में आ रही है। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने बीकर में आपको नहीं दिखाया, प्लेट पे दिखाया था कि वाटर में बबल्स बनने शुरू हो गए और वेपर्स निकलनी शुरू हो गई थी, तो वो लैब के अंदर टेस्टेड है। वो टेम्परेचर हो जाता है चिल्ड्रन 100 डिग्री सेल्सियस, कि वाटर जीरो से जैसे ही पूरा वाटर बन गए आइस, उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर रेज होता है और 100 पे आके फिर स्टेबल हो जाता है। अब वो टेम्परेचर आप नीचे से हीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है। वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के काम में आ रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे जहां आके टेम्परेचर फिर रुक गया है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which liquid start boiling is called at atmospheric pressure is called its boiling point, and the process of boiling is called vaporization. जो boiling का process हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, vaporization. And the amount of heat that is required to convert 1 liter liquid into 1 liter gases at atmospheric pressure and at its boiling point is called latent heat of vaporization. I think ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन, उस प्रोसेस को जहां मेल्टिंग हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और इस फ्यूजन में जो हीट कंज्यूम हो रही है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। वाटर के लिए वो पॉइंट कितना आ रहा है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। And this process is called vaporization, and the amount of heat that is consumed during the vaporization is called latent heat of vaporization, right? अब हम देखेंगे जिस तरीके से आप वॉच में देखिए, एक जो उसकी हैंड होती है वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, 1 मिनट को कर रही होती है, तो 1 आवर को कर रही होती है। ऐसे ही अपने वर्ड में जो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं वो 3 यूनिट्स है, मैं लिखने जा रही हूँ। Units of temperature, एक यूनिट इसकी होती है चिल्ड्रन सेल्सियस, एक होती है इसकी केल्विन, एंड थर्ड जो यूनिट है इसकी दैट इज फ़ारेनहाइट, राइट। इसका सिंबल 0 डिग्री लगा देते हैं, केल्विन के लिए हम सिर्फ के लिखते हैं और इसको 0 फ़ारेनहाइट लिखते हैं। अब हमने देखना है कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। इसमें रिलेशनशिप जानने से पहले आप पहले सेकंड का देखिए। सेकंड सबसे स्मॉल यूनिट है टाइम की, लेकिन ये ऐसा यूनिट भी है। जब 60 सेकंड इकट्ठी होती है तो 1 मिनट बनती है, जब 60 मिनट्स कंबाइंड होती हैं देन 1 आवर बनता है। यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है इसमें टेम्परेचर में, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो वो 273.16 केल्विन के इक्वल होता है। अब आपकी कैलकुलेशन कन्वीनियंट करने के लिए 0.16 को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, तो हम जो रूटीन में यूज करते हैं वो 273 केल्विन ही यूज करते हैं। यानी 273 केल्विन कंबाइन होते हैं तो बनता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। ये इनमें आपने याद रखना है। मान लो आपको 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। आपको कहें कि इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए तो आप इसमें ये ऐड कर दोगे। ध्यान से देखो, अगर आपको 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दोगे, अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 32 फ़ारेनहाइट उसमें ऐड कर देंगे। समझ आ गई। अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है तो अब बताइए केल्विन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 100 इसमें ऐड कर देंगे तो 373। अब यहाँ पे हम ये 100 के अंदर 32 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक फॉर्मूले से निकलता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए ये क्लियर हो गया। अगर हम इसे का उल्टा करें कि 1 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, तो ये
माइनस में चला जाएगा फिर इसका, ठीक है। ओके, अब इनका रिलेशनशिप देख लीजिए आप। फॉर्मूला होता है बच्चों, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये फॉर्मूला है। सी क्या है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने 0 डिग्री सेल्सियस का कितना देखा, 32। तो देखते हैं कि क्या वाकई 32 आ भी रहा है कि नहीं। सी 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो कितना आ गया, 32। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट हुए, 32 फ़ारेनहाइट। अब हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का। इसी फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में आपने वैल्यू किसकी रखनी है, डिग्री सेल्सियस की। कितनी रखें देखो, 9/5 इंटू 100 प्लस 32, तो क्या आ जाएगा 20, और ये आ गया 180 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। अब आगे बात समझ में, तो इसको हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अब आगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन यूनिट्स को इंटर कन्वर्जन करने के लिए भी, करने के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इन तीनों में से जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। कौन सी है, केल्विन। ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट्स क्लियर हो गई, इज इट क्लियर। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आपने पहला इफेक्ट किसका देखा, टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर देने से क्या हर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर गैसेस में जाता है, जी नहीं चिल्ड्रन, इसका वाइस वर्सा भी होता है। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जब वाटर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो इसकी सॉलिड स्टेट पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी और उसके बाद गैसियस स्टेट में जा रही थी। अब मेरे हाथ में कैम्फर है, इसको भी हम हीट दे के देखते हैं। ये थोड़ा सा सेटअप मैंने तैयार किया है। फनल के ऊपर ट्यूब लगा दी और उसके माउथ को बंद कर दिया है ताकि इसकी से जो वेपर्स निकलेंगी उसको हम इकट्ठा कर सके। ऊपर मुंह बंद है और यहाँ पे मैंने कूल वाटर में डिप करके ये कॉटन लगा दी है। अब देखिए ये कैम्फर की फ्यूम बननी शुरू हो गई है, कोई लिक्विड नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जा रही है। और ये यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ बीकर में ध्यान से देखो बेटे, सारा ऊपर जा रही है वेपर्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस फनल के बॉटम में कैम्फर डिपॉजिट हो गया है। तो ये कौन सा सब्सटेंस था, जब हम ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में जा रहा है और जब ये इस जगह पे कूल हुआ तो ये फिर गैसेस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में, these type of substances are known as sublime substance and this process is called sublimation. Is it clear? Okay students, अभी हमने टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। पहले हमने वाटर के ऊपर देखा, आइस को रखा, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुई और फिर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुई। दूसरे में हमने कैम्फर को रखा, वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चला गया। अब जब गैसेस मैंने ऊपर फनल के ऊपर कोल्ड कॉटन रखी हुई थी तो वो वापस सॉलिडिफाई हो रही थी। तो इस तरीके से गैसेस की जो मैटर की जो स्टेट्स हैं उनमें जो इंटर कन्वर्जन हो रही है उसको हम इस ट्रायंगल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और प्रोसेस लर्न करना हमारे लिए इजियर हो जाएगा। इसमें आपने लिखा सॉलिड, ये लिक्विड एंड ये गैस, राइट। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं चिल्ड्रन, फ्यूजन। फ्यूजन। एंड लिक्विड में जब गैस बन रही थी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन।
इसका वाइस वर्सा। जब गैसेस को कंडेंस किया जाता है, उनका टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया जाता है, जैसा नाम है कंडेंस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, राइट। अब जो लिक्विड है, फ्रिज में हम आइस, जो हमारी आइस ट्रे होती है उसके अंदर वाटर फिल करके रखते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो वहां क्या किया हमने, फ्रीजिंग की थी उसकी। तो आप इस प्रोसेस को फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। लिक्विड से वापस आने को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। लेकिन जो सेकंड मैटर को मैंने हीट दी थी, दैट इज द कैम्फर, एंड वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, और जो गैस बनी थी वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही थी। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। ये सारे जो स्टेट्स इंटर कन्वर्जन हो रही हैं, इसमें मेन कितने प्रोसेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं चिल्ड्रन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड सब्लिमेशन। सॉलिड का गैसेस में जाना भी सब्लिमेशन है, तो गैसेस का वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना भी सब्लिमेशन होता है। तो टोटल 5 प्रोसेस है, ये याद आपको शायद समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं टेम्परेचर के ऊपर फिर से फोकस कराना चाहूंगी आपका। जैसे चिल्ड्रन टाइम के 3 यूनिट्स हैं, सेकेंड, मिनट एंड आवर। टेम्परेचर की भी 3 यूनिट्स होती हैं, जिनमें ऐसा यूनिट इसकी होती है केल्विन, राइट। तो केल्विन इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट हो गई है यहाँ पे। टाइम में हम सबसे छोटी क्या लेते हैं, सेकेंड। तो सेकेंड टाइम की एसआई यूनिट है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन। देखो केल्विन का सिंबल के, फुल नेम केल्विन, और सिंबल हम इसको लिखते हैं के। ध्यान रखना है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं लगाया जाता, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, और इसको हम डिग्री लगा के सी लिखते हैं, इसका होता है डिग्री एफ। ये तीनों के सिंबल है, ठीक है। जैसे सेकंड का एस होता है, मिनट का MIN लिख देते हैं, और आर का HR करके हम सिंबल लिखते हैं, तो ये इनके सिंबल है। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड 0 डिग्री सेल्सियस जो फ़ारेनहाइट है वो कितने के इक्वल है, 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल। अब मैं आपसे पहले मैं बता चुकी हूँ 100 डिग्री के साथ, लेकिन अपनी बॉडी का टेम्परेचर जनरली कितना रहता है, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। पढ़ा है आपने। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। गुड। अब C की वैल्यू कितनी है, 37। यहाँ पे हम 37 प्लेस करेंगे, 9/5 इंटू 37 प्लस 32। जब इसको हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 66.6। तो आगे वैल्यू क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, 66.6 प्लस 32 आ गया 98.6 फ़ारेनहाइट। मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में हम इसमें 37 ऐड कर देंगे, राइट। 0 1 3 310 केल्विन। अब मेरे ख्याल में तीनों जो यूनिट्स हैं आपके टेम्परेचर की, उसमें आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर का पता लग गया होगा। केल्विन में होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई फ़ारेनहाइट में पूछता है तो दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। एक चीज जो कंप्रेसिबिलिटी में बताई थी वो और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी कि गैसेस को कंप्रेस करके और उनके टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम उनको लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो दूसरा जो इसमें पहला आपने देखा था कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, सेकंड स्टेट्स को कन्वर्ट करने के लिए जो सेकंड हमारी मैग्नीट्यूड है दैट इज द प्रेशर। तो प्रेशर हम किसके ऊपर डाल सकते हैं, सॉलिड पे भी नहीं लगता बिकॉज सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, गैसेस पे भी नहीं लगता, लिक्विड्स पे भी नहीं लगता, बट गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो गैसेस को कंप्रेस करके
करके लिक्विफाइड किया जा सकता है और लिक्विड का टेम्परेचर रिड्यूस करके उसको सॉलिडिफाई किया जा सकता है। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से आपने देखना है, समझना है, जहाँ कोई डाउट हो और मेरे से पूछना है। थैंक यू।